और अगर आप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो पिछले साल भर से बात बात पर ट्रंप के आगे झुकते चले जा रहे हैं। 140 करोड़ का देश भारत अमेरिका के आगे चुप क्यों हो जाता है, साइलेंट क्यों हो जाता है। और बात सिर्फ मैं ईरान की नहीं कर रहा हूं, अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखें, तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ ये मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन यहां के राष्ट्रपति हर मोर्चे पर ट्रंप को चैलेंज दे रहे हैं। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, नौसेना की एक एक्सरसाइज थी, जिसमें भारत को जाना था, जिसमें चीन के जो है जहाज आने थे, रशिया की सबमरीन्स आनी थी। साउथ अफ्रीका के पास केप टाउन में एक जगह है जो आपको नक्शे पे दिखाई दे रही है, यहीं पर ये एक्सरसाइज होनी थी। अब क्योंकि भारत जो है वो इस साल ब्रिक्स की सदारत कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत को तो जाना ही जाना था और भारत जा भी रहा था। लेकिन जैसे ही ईरान में टेंशन शुरू हुई, अमेरिका जो है ईरान पर हमला करने की ताक में था, उस वक्त अमेरिका से, ऐसा लोग कहते हैं, प्रेशर आया और भारत इस नेवल एक्सरसाइज से, मिलिट्री एक्सरसाइज से पीछे आ गया। दूसरा ताज़ा मामला देखिए, दूसरा ताज़ा मामला जो है वो भी ईरान से जुड़ा है कहीं ना कहीं। ईरान में एक चाबहार बंदरगाह बन रहा है और ये जो बंदरगाह है, ये भारत और ईरान मिलकर ये बंदरगाह सी पोर्ट बना रहे हैं। अब इस सी पोर्ट से भारत को बहुत फायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये जब पोर्ट बनेगा तो भारत के लिए सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान का रास्ता खुल जाएगा, पाकिस्तान अलग थलग हो जाएगा। सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ईरान हमारे साथ बना रहा है, लेकिन ट्रंप साहब को अच्छा नहीं लग रहा कि आप ईरान के इतने करीब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ईरान को टारगेट पर है इजराइल और मिस्टर ट्रंप के। लिहाजा भारत यहां से भी धीरे धीरे विड्रॉ कर रहा है और दुनिया में मैसेज जा रहा है, ईरान की बात छोड़िए, मिडिल ईस्ट की बात छोड़िए, दुनिया में यह मैसेज जा रहा है कि अमेरिका के प्रेशर में भारत कहीं ना कहीं से पीछे हट रहा है। तीसरा मामला दोस्तों ऐसा है जो हमारे बहुत से दोस्तों को हो सकता है मालूम ना हो, मुझे भी। 2002 में भारत ने फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार विदेश में अपना मिलिट्री बेस बनाया, जहां से हमारे लड़ाकू विमान, हमारे एयरफोर्स के विमान वहां से उड़ान भरेंगे। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान जो मुल्क है वहां पर यह हवाई अड्डा बना, और यह हवाई अड्डा वाजपेयी के टाइम पे भी चला, मनमोहन सिंह के 10 साल में भी चला, मनमोहन सिंह भी नहीं टिके। लेकिन 2022 में जब इसका करार खत्म हो रहा था, मोदी प्रधानमंत्री थे, फिर प्रेशर आता है कि भाई आप मिलिट्री बेस क्यों बना रहे हैं, चाइना को तकलीफ है, तजाकिस्तान को दबाया जा रहा है, ऐसे में भारत को आगे आना चाहिए था। ये हवाई अड्डा, मिलिट्री बेस, हमारी ताकत विदेश में, इस हवाई अड्डे का करार भी हमने छोड़ दिया।